हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। पूर्ति की अवधारणा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ति वक्र में परिवर्तन और पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कैसे होता है, कि सिर्फ और सिर्फ उसकी केवल कीमत में परिवर्तन करने पर होता है। लेकिन अगर पूर्ति वक्र में परिवर्तन करना है तो कीमत स्थिर रहेगी और अन्य कारकों में परिवर्तन को देखा जाएगा। अन्य कारक जैसे कच्चा माल हो गया, विशेष अवसर हो गया, कर हो गया इत्यादि हो सकते हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहले डायग्राम देखेंगे पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। इसका पहला है संकुचन, अर्थात जब पूर्ति में कमी आती। जैसे कीमत पहले 10 थी, फिर 6 हो गई, फिर 2 हो गई, तो वैसे पूर्ति में भी कमी आएगी। पहले 30 थी, फिर 20 थी, फिर 10 हो गई। जैसे जैसे कीमत घटेगी तो पूर्ति की मात्रा भी घटेगी। अब देख लेते हैं कि विस्तार किस तरह से होगा। जैसे जैसे कीमत वृद्धि होगी तो पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होगी, ये विस्तार कहलाएगा। अर्थात पूर्ति की में कमी संकुचन कहलाएगा और पूर्ति मात्रा में वृद्धि विस्तार कहलाएगा। इसका ये भी देख रखते हैं कि कैसे लिखेंगे, कि उपरोक्त रेखाचित्र से स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे कीमत कम होती है तो पूर्ति भी कम होगी, अर्थात पूर्ति का संकुचन होगा। और उपरोक्त जो ये रेखाचित्र है उसके अनुसार ब में स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होती है पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती है, अर्थात पूर्ति का विस्तार होगा। ये आप पूर्ति की मात्रा से समझ सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन से पूर्ति की मात्रा में किस तरह से परिवर्तन होता है। अब देखेंगे पूर्ति वक्र में कैसे परिवर्तन होता है। अब मान लीजिए कि कीमत क्या रहेगी, इसमें बोल रखा है पहले ही कि पूर्ति वक्र में कीमत स्थिर रहेगी, अन्य कारक में परिवर्तन होगा। और अन्य कारक क्या होगा, विशेष अवसर हो गया या किसी कर में वृद्धि हो गई, जो भी अन्य कारक हो सकते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहला डायग्राम है इसमें कि कीमत स्थिर है, लेकिन ई से पूर्ति वक्र कहाँ हो गया है, E1 हो गया, खिसक गया है। ये कब होता है, जैसे कोई ना कोई विशेष अवसर आ गया, अर्थात पहले दिवाली नहीं थी लेकिन जैसे अचानक दिवाली आ जाती है। तो ये मिठाई की अगर कोई दुकान है, कीमत वही है उस मिठाई की, लेकिन क्या हो जाएगा, उसकी पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात लोग ज़्यादा उसको खरीदने लग जाएंगे तो पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा है कि अगर मान लीजिए किसी पी स्थिर है लेकिन क्या हो गया, ई से E1 हो गया, अर्थात जो है पूर्ति में क्या हो गई, कमी हो गई। ये कब होता है, मान लीजिए अगर कोई अन्य वस्तु आ गई उसी कीमत में और उसमें ज़्यादा अच्छी तकनीक आ गई तो वो लोग वो खरीदेंगे, इसकी पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हो सकता है लागत में वृद्धि हो गई तो भी लोग क्या करेंगे, जो बेचने वाला वो पूर्ति इसकी कम कर देगा। जो उस चीज़ को बनाने में लागत जो ज़्यादा लग रही है तो उसी कीमत पर वह उस वस्तु को नहीं बेच सकता, इसलिए पूर्ति क्या हो जाएगी, ई से E1 हो जाएगी, अर्थात कम हो जाएगी। ये आपके पूर्ति वक्र में परिवर्तन इस तरीके से बता रखा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। 5th चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।